हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस एडुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने लाइट चैप्टर का, जो कि चैप्टर 9 है, लाइट चैप्टर का को हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर्स देखे होंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। तो पहले अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए वो दोनों लेक्चर्स। देन आप लोग खुद से पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और तब जा करके आप उसे आंसर को मैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ इसके थ्योरेटिकल पोर्शंस को भी डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो सके, ठीक है। तो जहाँ पे जो भी टॉपिक्स आएंगे उसे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। तो लेंस बनाने के लिए कैसे मटेरियल चाहिए होते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, राइट। लेंस किन मटेरियल्स का बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। तो इस ऑप्शन में देखिए कौन ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और कौन नहीं है। जो नहीं होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से कोई इमेज बन रहा है, इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो एक कनकेव मिरर है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है उसको डिकोड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर हम बना लेंगे। कनकेव मिरर इस तरह से होता है, राइट। ये कनकेव मिरर है, यहाँ पे पोल होता है, ये फोकस है एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब क्या कह रहा है कि इससे वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज बनती है। तो कनकेव मिरर से वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज कब बनती है, सिर्फ और सिर्फ एक केस में, और वो केस क्या होता है, जब फोकस एंड पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो तभी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है ना। तो यही बताना है कि वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, तो क्या होगी, फोकस एंड पोल के बीच में। तो ऑप्शन में, ये ऑप्शन किस में है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होना चाहिए, रियल इमेज हो और सेम साइज का हो। किसमें, कन्वेक्स लेंस से। तो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ये रहा कन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस गुजरा, यहाँ पे F1, ये रहा 2F1, है ना। इसके पीछे रहता है F2 एंड ये है 2F2। अब आपको याद होना चाहिए, अब हमने टोटल 6 केसेस देखे थे, 6 कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस देखे थे, कनकेव लेंस के 2 केसेस देखे थे, जिसमें एक ऐसा केस था कन्वेक्स लेंस में जिसमें सेम साइज की इमेज मिलती है। और वो केस कौन सा था, जब 2F1 पे ऑब्जेक्ट होता है, तो है ना, जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे होता है तो हमें 2F2 पे सेम साइज की इमेज मिलती है, राइट। तो 2F1, अब यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के, इस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस 1 F1 तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं क्या, F फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी बिल्कुल इक्वल होती है, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से F1 से लेकर 2F1 तक की है। तो यानी कि इसको भी हम F कह सकते हैं। तो F प्लस F क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। दैट मीन्स क्या, कि ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर बी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 cm. The mirror and the lens are likely to be। spherical mirror है जिसका फोकल लेंथ -15 है, और spherical lens है उसका भी फोकल लेंथ -15 है। तो यहाँ पे क्या आपको कैच करनी है बात, यहाँ पे कि निगेटिव किसका होता है। 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, 2 टाइप के स्फेरिकल लेंस भी होते हैं। स्फेरिकल मिरर में एक का पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है और एक का नेगेटिव होता है, वैसे ही लेंस में भी होता है ना। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि निगेटिव किसका होता है, राइट। तो निगेटिव कब होगा, जब राइट साइड में, जब हमारे लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ होगा, है ना। तो कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कन्वेक्स मिरर में यहाँ पे पोल और इसका जो फोकल लेंथ होता है वो तो पीछे की तरफ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे की तरफ होता है। तो इसमें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा फोकल लेंथ, है ना। कनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो कनकेव मिरर में आगे की तरफ होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यानी कि इसमें F पॉजिटिव होता है, किस पे, कनकेव मिरर में। स्फेरिकल लेंस में अगर हम बात करें, कन्वेक्स की पहले हम बात करते हैं, तो ये है कन्वेक्स लेंस, है ना। कन्वेक्स लेंस में
यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, इसका कन्वेक्स लेंस में कौन सा मेन फोकस होता है, F2, जो कि इस साइड में होता है, राइट। ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। एंड कनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो कनकेव लेंस में F1 मेन रोल प्ले करता है, यानी कि F1 किसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव, यहाँ पे भी ये नेगेटिव होता है कनकेव मिरर का, ठीक है। तो कनकेव मिरर एंड कनकेव लेंस दोनों ही कनकेव है, तो नेचर क्या हो जाएगा, लाइकली टू बी मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी बोथ कनकेव। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be. आप कितनी भी दूर खड़े हुए हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका इमेज हमेशा ही इरेक्ट मिलता है। तो सबसे पहली बात आप बताओ, आप अपने घर में ऑब्जर्व करते होगे, आपके घरों में प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर से हमेशा आप कितनी भी डिस्टेंस पर खड़े हुए हो तो आपको हमेशा कैसी इमेज बनती है, हमेशा सीधी इमेज ही मिलती है, हमेशा इरेक्ट इमेज ही मिलती है। तो एक तो हो गया प्लेन मिरर, और दूसरा कौन सा ऐसा मिरर है जिससे हमेशा ही हर कंडीशन में जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट रहता है हमेशा ही इरेक्ट इमेज मिलती है, तो वो कैसा कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। तो एक हो गया प्लेन मिरर और दूसरा हो गया कन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में स्मॉल लेटर्स दिया हुआ है, उसको रीड करने के लिए आप कौन सा लेंस प्रीफर कीजिएगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब स्मॉल लेटर देखना है तो हमें वैसा लेंस चाहिए होगा जो कि उस इमेज को, जो कि उस लेटर को मैग्नीफाई करके हमें बता सके, दिखा सके। हम ऐसा लेंस यूज़ करेंगे जिससे हमें लेटर मैग्नीफाइड होकर के हमें दिखे, बड़े बड़े लेटर्स दिखाई दे, है ना। तो इसके लिए कौन सा ऐसा लेंस होता है जो कि इमेज को बड़ा करके दिखाता है, तो वो होता है कन्वेक्स लेंस, राइट। कन्वेक्स लेंस होता है ना, क्योंकि कनकेव लेंस से तो हमेशा किसी भी कंडीशन पे ऑब्जेक्ट रहता है, हमेशा कैसी इमेज मिलती है, हमें डिमिनिश्ड मिलती है, यानी कि छोटी इमेज मिलती है, राइट, डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। तो ये तो होने से रहा। अब कन्वेक्स लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस में भी अब ऑप्शन में आपको दो केसेस दिए हुए हैं, एक तो कि जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और दूसरा जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस दोनों में फोकल लेंथ को डिसाइड करना है कि कौन सा फोकल लेंथ वाला लेंस अच्छा होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने देखा था कन्वेक्स लेंस में कि ऑब्जेक्ट कितना ही दूर पे रहता है, जितना दूर पे रहता है उतनी छोटी इमेज बनती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा इस लेंस के, कन्वेक्स लेंस के, वैसे ही इमेज जो है बड़ी बनेगी, है ना, वैसे ही इमेज बड़ी बनेगी। तो दैट मीन्स के फोकल लेंथ कम होगा। और हमने पावर में भी देखा ना कि पावर किसका ज़्यादा होता है, जिसका फोकल लेंथ कम होता है ना। तो जिसका फोकल लेंथ कम होगा वो ज़्यादा पावरफुल लेंस होगा। दैट मीन्स के ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। बस सीधा आपको सिंपल याद रखना है क्या, कि जिसका फोकल लेंथ कम उसका पावर ज़्यादा, इसलिए फोकल लेंथ कम जिसका होगा वही पावरफुल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हुए। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है जिससे कि इरेक्ट इमेज चाहिए जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो कनकेव मिरर ये रहा, इसका फोकस ये, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये रहा पोल। अब यहाँ पे इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर, एफ इजिकल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इससे हमें इरेक्ट इमेज चाहिए। तो ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें इरेक्ट इमेज मिलती है। कनकेव मिरर में हमने 6 केसेस देखे थे, जिसमें कि एक ही केस ऐसा होता है जिसमें हमें इरेक्ट इमेज मिलती है, और वो होता है फोकस एंड पोल के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रह सकता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का जो रेंज है वो क्या होगा। तो हम सभी को पता है कि इरेक्ट इमेज कब मिलती है, इरेक्ट इमेज कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तभी हमें इरेक्ट इमेज मिलेगी, किसमें, इन कनकेव मिरर, ठीक है। तो दैट मीन्स के 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट, यही इसकी रेंज हो गई डिस्टेंस की, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से इमेज कैसी बनेगी, तो इस केस में कैसी इमेज बनती है। अब यहाँ से आप यहाँ पे प्लेस करके देख लो, यहाँ से एक सीधी रे गई और वो फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट करेगी। फिर दूसरी रे हम निकालते हैं इसके पोल होकर के, तो पोल के थ्रू जो भी रे जाती है वो
सेम एंगल से इस तरह से रिटर्न होती है। तो ये आगे तो मिलने से रही, इतना डिस्टेंस है तो आगे तो मिलेगी नहीं, तो पीछे जा करके हम इसे मैच कराएंगे, है ना, पीछे जा करके हम मैच करेंगे। अब देखो इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट था, इतनी बड़ी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है ना, तो लार्ज इमेज बनती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लार्जर। उसके बाद क्या कह रहा है, ड्रा अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो ये रहा आपका रे डायग्राम, आप ड्रा कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब इसका आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लुक एट दिस, ये रहा। टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इट्स पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं पे भी होना चाहिए, और बिकॉज इस दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 15, ठीक है। देयरफॉर द रेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इतना, द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड एज शोन इन द रे डायग्राम। रे डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है आपको, लुक एट दिस। एक फोकस और पोल के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक रे गई पोल के थ्रू, दूसरी रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, इस तरह से गई, है ना, इस तरह से गई और डायरेक्ट ऐसे आ गई। तो ये आगे तो मिलेगी नहीं, इसलिए हम इसे वर्चुअली मीट कराते हैं पीछे ले जा करके, तो यहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है। इस तरह से आपको डॉटेड लाइन से, जब हम वर्चुअली मीट कराते हैं तो हम डॉटेड लाइन से मैच कराते हैं, मीट कराते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी, जब भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो हमेशा डॉटेड लाइन से, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट्स ऑफ अ कार, हेडलाइट ऑफ अ कार में कौन सी इमेज यूज, कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो कनकेव मिरर का क्या काम होता है, ये किसी एक पॉइंट पे कंसेंट्रेट करता है, अपने से पैरेलल आने वाली रेस को किसी एक पॉइंट पे कंसेंट्रेट करने का काम करता है ना। तो अच्छे से दिखाई दे उसके लिए हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कनकेव मिरर, तो इसके लिए हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं, राइट। सेकंड है साइड व्यू ऑफ व्हीकल। अब साइड में देखना होगा, ट्रैफिक देखनी होगी, तो गाड़ी के साइड में कौन सा मिरर लगा हुआ होता है, तो कन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, ये डाइवर्ज करता है। तो इधर से भी रे आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, सबको क्या करता है, पैरेलली ड्राइवर की आंखों तक पहुंचाता है, जिससे कि ड्राइवर दूर दूर तक के ट्रैफिक को देख पाता है। थर्ड है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में भी फिर से वही कंसंट्रेशन की जरूरत है। सनलाइट जो आ रही है पैरेलल, वो किसी एक जगह पर कंसंट्रेट होकर के हीट प्रोड्यूस कर सके, इसके लिए हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कनकेव मिरर यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर। अब इसको आपको सपोर्ट योर आंसर विद रीजन, रीजन के साथ आपको ये आंसर देना है, तो हम इसका रीजन भी साथ साथ लिखेंगे। कनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, लाइट को कंसेंट्रेट करने के लिए। रेयर व्यू मिरर में हम कन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें ड्राइवर को दूर दूर तक की ट्रैफिक दिखाई दे, क्योंकि ये हमें वाइड व्यू देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है ना, इसलिए हम कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। 1/2 of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. क्या कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, एक कन्वेक्स लेंस है, इसका 1/2 इसको ब्लैक पेपर से ढक दिया गया, इसको पूरी तरह से कवर अप कर दिया गया। अब बताना है कि क्या इससे कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस होगी या हाफ बनेगी। तो एग्जैक्टली अगर हम इसके हाफ को ब्लैक पेपर से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, तो नीचे का तो पोर्शन है ना काम करने के लिए। अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा तो इससे एक रे तो सीधी जा ही सकती है, एक रे इस पोल के थ्रू, इस ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू तो इस तरह से जाएगी ही। यहाँ पे ये इतना थोड़ा सा पोर्शन है जो कि ब्लैक पेपर के कांटेक्ट में आ रहा है, और दूसरी रे अगर हम निकालते हैं इसको, यहाँ पे फोकस है इसका F1 है, F1 के थ्रू अगर हम इसे ले जाएंगे तो ये पैरेलली इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो इमेज का तो फॉर्मेशन होगा ही, यहाँ पे इमेज तो पूरी की पूरी ही बनेगी, लेकिन बस थोड़ा सा इंटेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट ब्लैक पेपर के कांटेक्ट में आ रही है ना। तो कंप्लीट इमेज तो बनेगी ही, लेकिन इंटेंसिटी इसकी थोड़ी सी लो रहेगी, है ना, इंटेंसिटी इसकी थोड़ी सी लो रहेगी। इसी तरह से एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस आपको हो सकता है कि अगर आपने नीचे का कवर किया है ना, अगर आपने नीचे का कवर किया है तो ऊपर के जो पार्ट हैं वो इमेज को रिफ्लेक्ट करेंगे, वो लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं फोकस है, तो एक तो गई सीधी, और सीधी जा करके F2 के थ्रू, यहाँ पे F2 है, ये है F1, ये रहा F2, इस F2 के थ्रू जाएगी इस तरह से, और दूसरी रे अगर हम पोल के थ्रू निकाल, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर हम निकालते हैं तो ये जाएगी सीधी, यहाँ पे जा करके मैच कर रही है, तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पे होगा, कंप्लीट इमेज बनेगी। लेकिन बस ये जो पोर्शन है
तो ये पोर्शन थोड़ा सा ब्लरी दिखेगा, जिसकी वजह से इमेज कंप्लीट इमेज बन रही है लेकिन लो इंटेंसिटी के साथ बन रही है। ठीक है, तो यही आंसर कर देना है आपको। दोनों केसेस के फोटो इस तरह से बना लेने, फिगर बना लेना है दोनों केसेस का, और उसे एक्सप्लेन कर देना है कि अगर हम ऊपर वाले हाफ को, अपर हाफ को अगर हम कवर कर देते हैं तो लोअर हाफ जो है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, और अगर हम नीचे के वन हाफ को ढक देते हैं तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा। बस यही रीजन आपको बता देना है। ठीक है, लुक एट दिस, यहाँ पे आपको आंसर है, ये फिगर साथ साथ बना देना है, केस 1 एंड ये रहा आपका केस 2। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड इट द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं हम? कन्वेक्स लेंस को, राइट? कन्वेक्स लेंस को कहा जाता है ना, कन्वेक्स लेंस ही तो एक जगह पे जाकर के कन्वर्ज करता है F2 पे। तो कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? कन्वेक्स लेंस को कहते हैं। तो कन्वेक्स लेंस का अब आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर इन लेंथ दिया हुआ है। तो कन्वेक्स लेंस में F2 मेन होता है, यानी कि इसका फोकल लेंथ या फिर रेडियस हो या फिर पावर हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। U हमेशा निगेटिव रहता है ना। V की अगर हम बात करें, इमेज डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो इमेज डिस्टेंस इसमें एक केस ऐसा होता है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, बाकी सारे के सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो बनती है वो किस साइड में बनती है? हमेशा राइट साइड में। राइट साइड में जो भी बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा, तो इसमें भी पॉजिटिव होगा फॉर रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए V की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और वर्चुअल इरेक्ट के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए निगेटिव होगी V की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद बच जाता है आपका हाइट ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, तो अगर इन्वर्टेड है तो निगेटिव होगी, और अगर वर्चुअल है, इरेक्ट है, तो पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, बस साइन आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या क्या मेंशन है वो लिख लेते हैं पहले। लेंथ दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट लेंथ यानी हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव होगा, राइट? 5 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे। U हमेशा निगेटिव होता है, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमेशा कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो प्लस के साथ लिखेंगे, प्लस 10 सेंटीमीटर। अब इसकी पोजीशन पता करने के लिए हमें भी निकालना पड़ेगा, तो भी निकालेंगे, इमेज डिस्टेंस है ना, इमेज डिस्टेंस V इज इक्वल टू व्हाट? एंड साइज पता करने के लिए हमें इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाइट ऑफ इमेज, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है। ठीक है, अब इन दोनों से अगर हम उसके बाद मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो मैग्नीफिकेशन से हमें इसका नेचर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें निकालना है भी, तो भी को हम इधर लेके आएंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u हो जाएगा, राइट? इसको हम इधर ले आए तो प्लस में आ गया और ये इधर रह गया। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू कितना है? 1/+10 प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है? -25 है। अब ये माइनस और प्लस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 माइनस 1/25। 10 एंड 25 का आप एलसीएम निकालोगे, 10 एंड 25 का एलसीएम निकालोगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा ये। 5 25 5 25 एंड 25 टू 50। ठीक है, तो यहाँ पे 50, 10 5 50, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3/50। अब ये है रेसिप्रोकल। 1/v की वैल्यू निकली है 3/50। v की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे पलट देंगे, उलट देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 50/3, इसलिए v इज इक्वल टू कितना हो गया? 50/3। 50/3 इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें v की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि इमेज राइट साइड में बन रहा है। राइट साइड में जब इमेज बनेगी तो कैसा इमेज बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। तो इससे हमें ये जो v की वैल्यू आई, v इज इक्वल टू आया प्लस 16.6666 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये क्या शो कर रहा है कि इमेज
कन्वेक्स लेंस के दूसरे साइड में, ये सेकंड वाले साइड में बन रही है इमेज ऑन दी सेकंड अदर साइड, इमेज ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। और कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो 16.66 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। इसके अलावा अगर ये राइट साइड में बन रही है, इमेज के लेंस के अदर साइड में बन रही है, तो दैट मीन्स के इससे ये भी पता चल रहा है कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसकी साइज पता करनी है, तो साइज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैग्निफिकेशन फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू VY/U भी होता है ना। तो इससे हम पहले मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन V भी पता है हमें, U भी पता है, और है ना। तो V की वैल्यू कितनी है, कितनी आई, +16.66 अपॉन U की वैल्यू है -25 इज इक्वल टू ये, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपको 0.66 और निगेटिव, ये रहा आपका M की वैल्यू। अब H हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो M इंटू H होता है, M इंटू H, M की वैल्यू कितनी आई, -0.66 इंटू, ये आपको एक नया फॉर्मूला यहाँ से आपको निकल के आ गया, इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। M इंटू H, H कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको -3.3 सेंटीमीटर, -3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, हाइट ऑफ इमेज क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि इससे क्लियर हो गया, इससे आपको नेचर पता चल गया कि इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड होगा तभी नेगेटिव आएगा, है ना। तो इन्वर्टेड के साथ रियल होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, इससे आपको क्या पता चल गया कि नेचर इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की बात करें तो साइज है 3.3 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की साइज से 5 सेंटीमीटर, यानी कि कैसी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, 3.3 सेंटीमीटर डिमिनिश्ड। और उसके बाद आपको बताना है नेचर, नेचर पता चल गया, पोजीशन बतानी है, तो ये पोजीशन क्या है, 16.66 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो बस ये हो गया आंसर आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ ही साथ में आपको रे डायग्राम भी बनाना है, तो रे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हम लेंस तो बना ही सकते हैं, ठीक है। लेंस हमने बनाया इस तरह से, ये रहा F1, ये रहा 2F1, इधर F2 और इधर 2F2, ओके। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की तो डिस्टेंस आपको पता है जो कि F होता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये भी F के इक्वल ही होती है। तो डैट मीन्स के 10 + 10 है ना, यहाँ से यहाँ तक 10 + 10 20 हो गया, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये 2F1 से पहले है ऑब्जेक्ट, तभी तो 25 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आपको यहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई करना है और फिगर बनानी है, ठीक है। 2F1 के पीछे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, अब यहाँ से आपको एक रे सीधी खींचना है, सीधी रे जाएगी F2 के थ्रू, इस तरह से रिफ्रैक्ट कर गई। दूसरी रे आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, फोकस के थ्रू अगर हम निकालेंगे तो इस तरह से गई, और ये जाएगी सीधी इस तरह से, यहाँ पे मैच कर रही है F2 एंड 2F2 के बीच में, ठीक है। तो बियॉन्ड 2F1 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इमेज बन रही है F2 एंड 2F2 के बीच में, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मेंशन कर देना है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर वो मेंशन कर देना है, F की वैल्यू मेंशन कर देनी है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज ये भी आपको पुट कर देना है, -3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। लुक एट दिस, ये रहा आपका फिगर, यही जो मैंने बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस है तो पहले आप कनकेव लेंस बना लो। ये रहा आपका कनकेव लेंस, प्रिंसिपल फोकस, ये रहा F1, ठीक है, ये रहा 2F1, यहाँ पे है 2F2 एंड ये रहा 2F2। अब क्या कह रहा है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो कनकेव लेंस में कौन सा फोकस मेन रोल प्ले करता है, F1, ठीक है। तो F1 किस तरफ है, यहाँ पे है, निगेटिव साइड में है ना, तो निगेटिव वैल्यू होगी F की, तो F इज इक्वल टू -15 हो जाएगा इसमें। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज कहाँ पे बन रहा है, 10 सेंटीमीटर दूर, लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे आप बताओ कि कनकेव लेंस में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस देखे थे, और उसमें कहाँ पे इमेज बनती है, हमेशा फ्रंट साइड में, हमेशा F1 वाली साइड में। तो F1 वाली साइड में जो भी वैल्यू होती है वो कैसे होती है, निगेटिव होती है, यानी कि इमेज की जो डिस्टेंस दी हुई है वो भी निगेटिव होगी, V इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पे -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, यानी कि फोकस के बीच में यहाँ पे कहीं पे इमेज
बन रहा है ना। दैट मीन्स क्या कि फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कब बनती है इमेज, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है ना। तो अब आपको बताना है कि हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, यानी कि आपको यू की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख दोगे बाई अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/u हमें निकालना है, तो 1/u को हम इधर ले आएंगे 1/v, और ये जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 1/v, v की वैल्यू कितनी है 1/-10 माइनस f की वैल्यू भी नेगेटिव है, 1/-15 माइनस और माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 1/-10 प्लस 1/15, 10 एंड 15 का एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा 30 होगा, है ना। 30 2 3 जा 6 6 5 30, 6 5 जा 30। अब ये रहा आपको 30, 10 3 जा 30 माइनस 3 है, प्लस 2 3 माइनस 2 माइनस 1/30, ये क्या निकला 1/u, इसलिए u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। माइनस में आया, निगेटिव हमेशा निगेटिव ही आएगा, है ना। अब 30 सेंटीमीटर, अब देखो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 2f1 तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो 10 + 10 20 हुआ। अब यहाँ से और 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तभी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी निकली 30 सेंटीमीटर निकली। तो इस तरह से आप इमेज का फॉर्मेशन कीजिएगा। रे डायग्राम यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ से हम सीधे एक रे खींचेंगे, सीधी गई, f1 के थ्रू रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से, ठीक है, f1 के थ्रू रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ से ये डॉटेड लाइन इस तरह से हम खींचेंगे यहाँ पे, ओके। और दूसरी रे हम निकाल लेते हैं f1 के थ्रू या फिर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू इस तरह से, तो ये रही ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू गई, f1 यहाँ है और यहाँ पे मैच कर रही है ना, तो f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज की लोकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बस आपको u बताना था कि कितने डिस्टेंस पे है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, या 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ, ये दे सकते हो आप, ये आप लिख सकते हो ताकि साइन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़े अगर आप ये स्टेटमेंट दे देते हो तो, क्योंकि कन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाती है ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में इमेज बनती है, इसलिए ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, और हम अप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द लेंस, और ये आपको डायग्राम बना देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर बनाएंगे, ये रहा पोल इस साइड में, बिकॉज ये कन्वेक्स मिरर है तो इसलिए राइट साइड में फोकस होगा और राइट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव होगा बिकॉज राइट साइड में है। तो कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ओके। तो यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, -10 सेंटीमीटर। अब क्या बताना है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर बताना है। तो पोजीशन के लिए हमें निकालना है v, इमेज डिस्टेंस निकाल ली है, v इज इक्वल टू व्हाट, एंड साइज बताने के लिए, अच्छा साइज नहीं बताना है यहाँ पे, नेचर बताना है। नेचर बताने के लिए हम m की वैल्यू निकालेंगे तो हमें नेचर पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है 1/v + 1/u, राइट, इज इक्वल टू 1/v + 1/u। 1/v, v हमें निकालना है तो v को हम इधर ही रहने देंगे, 1/f ये इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस माइनस 1/-10, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1/15 प्लस 1/10, 15 एंड 10 का एलसीएम कितना आया 30, 15 2 जा 30 प्लस 10 3 जा 30, 2 3 5/30, ये कटेगा 6 टाइम्स 1/6, 1/v इज इक्वल टू 1/6, इसलिए v इज इक्वल टू कितना आ गया 6 + 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि इमेज का फॉर्मेशन किस साइड में हो रहा है, राइट साइड में, ठीक है। तो इस साइड में कहीं पे इमेज बन रही है 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, यानी कि पोल से फोकस के बीच में इमेज बन रही है। और अब हमें बताना है
कि इसका नेचर क्या है। तो नेचर के लिए हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, राइट। तो m की वैल्यू निकालते हैं, m इज इक्वल टू v बाई यू होता है, ये 6 है एंड u कितना है -10 है। तो चलिए m की वैल्यू निकालते हैं। m इज इक्वल टू -v बाई यू होता है मिरर के लिए, तो -6 बाई -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 3 6 2 5 10 3/5 पॉजिटिव में आ रहा है। इसे हम पॉइंट करेंगे तो 0.6 आएगा, कितना प्लस में। प्लस में आने का क्या मतलब है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स क्या इंडिकेट कर रहा है ये कि इमेज जो है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गई आपको नेचर एंड पोजीशन क्या है, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अगर आपसे यहाँ पे साइज पूछा होता तो साइज हम कैसे निकालते हैं, m की वैल्यू से निकाल लेते हैं। m की वैल्यू कितनी है, प्लस 0.6 है, ये 1 से कम है, 0.6 इज लेस देन 1, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ओके, सो आंसर यहाँ पे है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पॉजिटिव में होगा क्योंकि प्रिंसिपल फोकस जो है वो कन्वेक्स मिरर के पीछे की तरफ है ना। और इस तरह से हमने अप्लाई किया तो v की वैल्यू निकल गई +6, पॉजिटिव मतलब कि इमेज किस साइड में है, बिहाइंड द मिरर है। एंड मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो +0.6 आया, दैट मीन्स क्या कि इमेज इरेक्ट और वर्चुअल है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे डायग्राम नहीं पूछा है तो हम नहीं बनाएंगे, अगर पूछेगा तो बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, इसका क्या मतलब है वो बताना है। तो मैग्नीफिकेशन +1 होने का क्या मतलब है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को कहते हैं, एंड इवन v बाई यू को भी कहा जाता है ना। तो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स के हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू +1, इसलिए हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि सेम साइज की ऑब्जेक्ट है, सेम साइज का इमेज बन रहा है। और अगर हम इसके साथ +1 रखते हैं तो दैट मीन्स के v इज इक्वल टू -u आ रहा है, v इज इक्वल टू -u आ रहा है। दोनों का जो अपोजिट साइन है, एक का पॉजिटिव साइन और एक का नेगेटिव साइन, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज दूसरे साइड में बन रही है ना। इस साइड में बनती तो -u आ रहा है, u नेगेटिव है तो v भी नेगेटिव होता। मिरर के पीछे बन रही है इमेज, इसीलिए v की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो जब पीछे बनेगी तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, जब पीछे बनेगी तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो ये इससे हमें इस स्टेटमेंट से हमें नेचर भी पता चल गया, साइज भी पता चल गई कि सेम साइज की इमेज बन रही है, ठीक है। तो इसका क्या, तो इसे हम इसी बात को हमें स्टेटमेंट में लिख देना इस तरह से कि सिंस मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज m इज इक्वल टू s डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v बाई यू। इसे आप इस तरह से लिखोगे -v बाई यू, ठीक है। गिवन डेट m इज इक्वल टू +1, दैट मीन्स कि ये और ये आपको निकाल लेना, उसके बाद लिख देना है क्या कि इसका क्या मतलब है कि इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल इरेक्ट बन रही है एंड ऑफ सेम साइज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, an object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror of radius of curvature 30 cm। convex mirror दिया हुआ है, तो convex mirror पोल इस तरफ, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि पोल से लेकर के सी तक की डिस्टेंस दी हुई है आपको 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, इसमें पॉजिटिव होगी बिकॉज राइट साइड में आर इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। तो इससे हम f की वैल्यू निकालेंगे, r/2 इज इक्वल टू +30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। उसके बाद है ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई है, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, +5 सेंटीमीटर होगा। देन एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट साइड में है तो नेगेटिव, u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन और नेचर एंड साइज भी बताना है, तो इसके लिए हमें v भी निकालना होगा और हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है। तो चलिए पहले v निकाल लेते हैं, ठीक है। तो f की वैल्यू 15 याद रखेंगे, 15, ओके। तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू मिरर है तो 1/v + 1/u होता है, राइट। f की वैल्यू कितनी आई थी, 15, तो यहाँ पे हमें निकालना है 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू 15 है, पॉजिटिव है, माइनस u की वैल्यू निगेटिव है, -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 15 20 का LCM निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60 शायद, है ना। इसका LCM निकालेंगे तो ये 60 हो जाएगा। एंड
15 4 जा 64 होगा यहाँ पे, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 7/60। ये क्या निकला 1/v। अब हम इसे v निकालने के लिए इसे हम पलट देंगे, 60/7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 8 56, 4 बचा, 7 5 जा 57, है ना। ये पॉजिटिव में आ गई, v की वैल्यू पॉजिटिव। v की वैल्यू पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि कन्वेक्स मिरर के राइट साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दैट मीन्स के इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 8.57 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ये हो गई इसकी पोजीशन। और इसका नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। तो इसके नेचर को पता करने के लिए हम m निकालेंगे। m इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई, हाइट ऑफ इमेज नहीं मालूम है, वी यू मालूम है, तो इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे, प्लस 8 इसे हम 6 मान सकते हैं, 8.6 बाई यू है -20, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा, है ना, माइनस में आएगा 0.43। तो m इज इक्वल टू कितना आया 0.43। अब h की वैल्यू निकालेंगे तो h इज इक्वल टू होता है m इंटू एच। h कितना है 5 एंड माइनस 0.43 इंटू 5 इज इक्वल टू 2.15। ये निगेटिव में आ रहा है। तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव आने का क्या मतलब है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ओके, यहाँ पे -v/u होगा तो ये हो गया माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, मिरर फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन माइनस होता है। तो यहाँ पे -8.6 अपॉन -20, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, प्लस 0.43, और यहाँ पे भी इमेज हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आने का मतलब कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन हो गई आपको 8.6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ओके, साइज की अगर हम बात करें तो साइज कितना आ रहा था 2.15 सेंटीमीटर डिमिनिश्ड। एंड नेचर की बात करें तो नेचर बन रहा था वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। आपको साइन के थ्रू इसका आंसर करना है। लुक एट दिस, इस तरह से हम आंसर करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी हमें मेंशन है वो हम लिख देंगे पहले, और उसके बाद हमने v निकाला, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। उसके बाद मैग्निफिकेशन निकालेंगे, किसके लिए, नेचर पता करने के लिए, एंड साइज पता करने के लिए हम h निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन आया पॉजिटिव में, पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है ना। और हाइट पता करने के लिए हमने इसका साइज निकाला, तो प्लस 2.5 है, जो कि 5 सेंटीमीटर से छोटा है, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है, इसके फ्रंट साइड में प्लेस्ड है, 27 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, और साइज है ऑब्जेक्ट की 7 सेंटीमीटर। तो इस साइड में होगा तो निगेटिव होगा वैल्यू, ठीक है। कनकेव मिरर में निगेटिव वैल्यू होती है। तो हम u इज इक्वल टू लिखेंगे, जो भी गिवन है पहले हम इसे नोट करेंगे, -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा पॉजिटिव होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू माइनस में आएगा क्योंकि इस साइड में है, तो -18 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन की कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, तो स्क्रीन वहीं पे प्लेस होना चाहिए जहाँ पे इमेज बन रही है। मतलब क्या कि इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है आपको, v इज इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है, एंड साइज और नेचर भी बताना है। तो इसके लिए हम मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे एंड हाइट ऑफ इमेज भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, क्योंकि मिरर है तो प्लस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग 1/v क्या हो जाता है 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू माइनस में है, 1/-18 प्लस 1/-27। 18 और 27 का आप निकालोगे तो 54 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 54। 3 यहाँ पे माइनस हो गया ना, तो ये माइनस हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। -3 + 2/54 इज इक्वल टू -1/54, है ना, -1/54। इसलिए v इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू -54। -54 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, निगेटिव आ रहा है। डेट मीन्स के इमेज इसी साइड में बन रही है, फ्रंट साइड में बन रही है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर के द मिरर शुड स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर,
ठीक है। उसके बाद अब इसकी साइज पता करनी है और नेचर पता करना है, तो इसके लिए हम मैग्नीफिकेशन अप्लाई करेंगे। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हम v इंटू एच बाई यू करेंगे। v की वैल्यू हमें कितनी है अभी -54, h की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस अपॉन u की वैल्यू कितनी है -27। ये कट जाएगा 27 से, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि +14 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट 7 है, उसका 2 गुना निकल रहा है, उसका डबल निकल रहा है हाइट ऑफ इमेज, यानी कि साइज क्या हो गई इसकी 14 सेंटीमीटर इनलार्ज्ड है, 2 टाइम्स इनलार्ज्ड है ना, डबल है तो 2 टाइम्स इनलार्ज्ड है। नेचर बताना है तो फ्रंट साइड में बन रही है। अब m की वैल्यू से आपको नेचर पता चलेगा, तो m की वैल्यू हम निकालेंगे इस तरह से, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हाइट ऑफ इमेज कितना है 14 है, अपॉन 7 इज इक्वल टू 2, प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है, लुक एट दिस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट साइज दिया हुआ है, फोकल लेंथ भी माइनस में दिया हुआ है, इससे हमें निकला v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। दैट मीन्स के फ्रंट साइड में इमेज बन रही है, और इमेज कैसी है, फ्रंट साइड में बनेगी तो रियल बनेगी। उसके बाद हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, जो कि हमें आ रहा है -14। ओके, -b/u होता है ना, तो यहाँ पे -v की वैल्यू निगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव हो गया, यानी कि -2 आ रहा है। -2 आने का क्या मतलब है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, एंड हाइट ऑफ इमेज डबल है, दैट मीन्स के 2 टाइम्स इनलार्ज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस इज दिस। तो सबसे पहले तो हम फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/पावर होता है। अब पावर की वैल्यू दी हुई है -2, दैट मीन्स के माइनस में आएगा 0.5 मीटर, क्योंकि जब भी डायोप्टर होगा तो मीटर में वैल्यू निकलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब हमें बताना है टाइप्स ऑफ लेंस, तो कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। इसमें आप बताइए कि कन्वेक्स लेंस में f2 मेन होता है एंड कनकेव लेंस में f1 मेन होता है, यानी कि f इसमें निगेटिव होता है, फोकल लेंथ निगेटिव होता है कनकेव लेंस में, और कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ निगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स के कनकेव लेंस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5। पावर कितना दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ 1.5 डायोड, प्लस में देने का मतलब कि फोकल लेंथ भी इसका पॉजिटिव आएगा। 1/p इज इक्वल टू 1/1.5 इज इक्वल टू, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.66 मीटर। ठीक है, 0.66 मीटर। अब प्लस में आ रहा है तो डैट मीन्स कि यहाँ पे बताना है कि इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। अभी मैंने बताया जैसा कि कन्वेक्स लेंस जो होता है ये एक जगह पे कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग होता है, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, एंड कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, ये जो कि डाइवर्ज करता है तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट मीन्स के लेंस कैसा है, कन्वेक्स है, यानी कन्वर्जिंग है। दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, ये लेंस का टाइप है और ये इसका नेचर है कन्वर्जिंग। तो द प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज कन्वर्जिंग। ठीक है, लुक एट दिस, ये रहा आपका आंसर। 16 का 0.5 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स के टाइप ऑफ लेंस इज कनकेव, एंड इसमें आपको पॉजिटिव है, दैट मीन्स के प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज कन्वर्जिंग। बस इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कहीं पे डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर इट। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।